शेख अब्दुल्ला साहब थे, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब आ गए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब आ गए, अब और अब्दुल्ला की तैयारी कर रहे हैं वो। और उधर मुफ्ती परिवार का भी वही हाल है। तो पहले मुफ्ती साहब थे, फिर महबूबा मुफ्ती, अब इल्तिजा मुफ्ती आ गई है और आगे और कोई मुफ्ती आएगा। मेरे कहने का भाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हमारी बहनों को भी 33% आरक्षण दिलाकर, मैं पहाड़ी जिले की बात करता हूँ, हमारी पहाड़ी जिले में 3 विधानसभा पड़ती है, बसोली, बनी और बदावर, और 3 विधानसभाओं में जो 2029 में इलेक्शन होनी है उसमें एक महिला हमारी एमएलए होगी। कितनी बड़ी बात है, में बड़ी महिला होगी, उनको 18,000 रुपए दिए जाएंगे, 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। जो बुजुर्गों की पेंशन 1,000 है उसको 3,000 की जाएगी। जो हमारी माताएं बहनें विधवा हैं उनकी पेंशन 1,000 से 3,000 की जाएगी। में आते थे वो भी 10,000 दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड जम्मू कश्मीर हर नागरिक के जेब में है वो। उस समय पर हर जगह मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाली पार्टी है, और कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है, संगठन की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। इसका फलस्वरूप मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज बसोली विधानसभा का कैंडिडेट बनकर जवाहरलाल नेहरू जी को पहले प्रधानमंत्री बने थे, आज पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में लगी हुई है। वही हाल हमारे जम्मू कश्मीर का है। पहले शेख अब्दुल्ला साहब थे, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब आ गए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब आ गए, अब और अब्दुल्ला की तैयारी कर रहे हैं वो। और उधर मुफ्ती परिवार का भी वही हाल है। तो पहले मुफ्ती साहब थे, फिर महबूबा मुफ्ती, अब इल्तिजा मुफ्ती आ गई है और आगे और कोई मुफ्ती आएगा। हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उनको 5-5 मरले जमीन हमारी सरकार देगी। जो किसानों के किसान निधि योजना के तहत में जो हमारे किसानों के खाते में आते थे वो भी 10,000 दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड जम्मू कश्मीर हर नागरिक के जेब में है वो। उसको भी मोदी सरकार ने कहा कि इसको 7 लाख करेंगे। श्वेता मैडम जी निबंधन करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका क्या घोषणा पत्र है? एनसी का घोषणा पत्र है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम मिलिटेंटों को जेलों से आजाद करेंगे, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे, 370-35 का कलंक जो जम्मू कश्मीर पे लगा था उसको वापस लाएंगे। बसोली विधानसभा का एक गांव पड़ता है बसंतपुर, और हमारा ये बसोली विधानसभा का लास्ट कॉर्नर है। आज जहां पे एक विजय संकल्प रैली हमने रखी हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए थे। तो हमारे भी हजारों की संख्या में हमारे बसोली विधानसभा के लोग आए थे। लोगों में बड़ा ही उत्साह, प्यार और स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लिया और आज की इस रैली, विजय संकल्प रैली की शोभा बढ़ाई। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको लोगों का? मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ प्रचार प्रसार के लिए, अपने लिए वोट मांगने के लिए, तो लोगों का बहुत ही स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, हमारी माताओं का, बहनों का, हमारे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सबका, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों का, सभी बहुत ही अच्छा स्नेह, प्यार मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उससे ये लगता है कि बसोली विधानसभा की जो इस बार सीट है हमारी, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बहुमत से हम जीतेंगे। चौधरी जी कह रहे हैं हमारी टक्कर उम्मीदवार से नहीं है, भाजपा से है। चौधरी साहब आपको पता हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, लेकिन अब क्या है, थोड़े से बुखला गए हैं हमारे बड़े भाई साहब। वो बीजेपी की बात करते हैं। अब हाल ही उन्होंने, जब मुझे टिकट अनाउंस हुई तो उन्होंने ये भी बात कही कि देखो जी हमारे ऐसे बुरे दिन आ गए कि हम पल्लेदारों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखो, अपने आप में अहम कभी नहीं इंसान को आना चाहिए। कोई इंसान का काम अलग अलग हो सकता है। आप आज मीडिया का काम करते हो, कोई बेचारा होटल में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, किसी को ऐसी हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो वो इतने बड़े लीडर होने के बाद उन्होंने 25 से 30 साल बसोली में राज किया है, तो उनको अपनी डेवलपमेंट बतानी चाहिए। अब इलेक्शन थोड़ी लड़नी है। 2014 में भी वही एमएलए थे, आज 2024 में वही तक, अभी तक तो वही एमएलए हैं, सिटी एमएलए। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं सभी गाँव में गया हूँ, किसी लोगों ने ये कहा हो कि चौधरी साहब हमारे पास आए हो, हमारी समस्याओं के बारे में पूछा हो कि भैया बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, रोड की है, गली की है, नाली की है, या कोई भी समस्या है, नहीं गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये 24/7 आवर काम करने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी किसी भी पार्टी के लोग आपको नहीं मिले होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। क्या दर्शन सिंह जी का कोई उम्मीदवार कोई जहाँ से कोई टक्कर में है? हमारी तो, हम तो ऐसी बात करेंगे नहीं टक्कर। हमें तो हमारे लोगों का, हमारी माताओं बहनों का, हमारे बुजुर्गों का पूरा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हमारे युवा साथियों में और हमारी पूरी बसोली विधानसभा के वोटरों में, हमारे लोगों में जितना जोश उत्साह है, इसी प्रकार अपना उत्साह जोश बनाए के रखें 1 तारीख तक। और भारी बहुमत से, इस बार जवाब तो लोग देंगे वोटों से, भारी बहुमत से हमने बसोली विधानसभा की सीट जीतनी है। ऐसा हमारे सभी लोगों ने संकल्प ले लिया है। थैंक यू।